अटेंडेंस याद हाँ रहता है। चलिए, प्रश्नावली 1.2 की दूसरी सवाल हम देखने चल रहे हैं। ठीक है, दूसरी सवाल में आप देखिए तो 5 सवालें हैं, है ना। फिलहाल हम एक एक करके समझेंगे। पहली सवाल अभी लिखे हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे ही 5 सवाल हम चेक करेंगे। फिलहाल इस वक्त जो लिखा है वो समझिए कि निम्नलिखित फलनों के एकैकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। 5 सवालें दी गई हैं दूसरे सवाल में, उसमें पहली सवाल यह है तो पहले पहली सवाल हम कर लेंगे, फिर दूसरे सवाल पे आएंगे। ओके, पहली सवाल क्या है? फलन का मान दिया है कि f(x) जो है x स्क्वायर द्वारा प्रदत्त f इस प्रकार है कि n से n में परिभाषित है। इनके कहने का मतलब यह है कि नेचुरल नंबर जो है यानी प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में ही डिफाइन किया गया है। क्लियर है? n का मतलब कुछ भी लीजिए, मान के चलिए x का मान अगर हम 1 ले लें तो f(x) देखो ये x है, ये क्या है? f ऑफ x है, जिसको हम y बोलते हैं। तो f(x) अगर x की वैल्यू 1 लें तो f(x) की वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। अगर हम x की वैल्यू क्या ले लें? 2, तो 2 दूनी 4 होगी। अच्छा, इसके बीच में बच्चों कुछ छूट गया क्या? 2 3 छूट गया है। अगर x की जगह हम 3 ले लें तो ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसके बीच में कुछ छूट गए क्या? क्या छूट गए हैं? ध्यान से समझिए। 1 मिनट। हाँ, 5 6 7 8 कई चीज छूट गए ना। 5 6 7 8 साफ साफ आपको दिख रहा है कि अगर नेचुरल नंबर हम प्राकृतिक संख्याएं x में से 1 बाई 1 उठाते चलें तो इसमें कनेक्शन तो एक से ही होगा, लेकिन बीच में कुछ संख्याएं छूटती चली जाएंगी। अर्थात यह जो फलन है एकैकी तो है, 1 से 1 का कनेक्शन है, लेकिन बीच बीच में जो छूट रही हैं इस वजह से यह आच्छादी फलन नहीं है। कौन सा फलन है ये? एकैकी फलन तो है, आच्छादी नहीं है। तो क्या है? अंतरक्षेपी फलन है ना। बहुएकी नहीं है, एकैकी अंतरक्षेपी ये फलन होगा। बात सबके समझ में आई कि नहीं? किसी को कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो? हाँ, तो हम अंतरक्षेपी की चर्चा ही नहीं करेंगे, हम केवल इतना सिद्ध करेंगे कि यह दिखा दें कि आच्छादी नहीं है। बस अब लिखने का केवल है आपको, अब लिखेंगे, बस इसे हटा देते हैं। अगर आप सही से लिख लिए तो काम बन जाएगा। लिखने के लिए क्या वही चीजें, वही स्टेप, आवाज न करें। क्या करना है? चित्र बनाना चाहते हो तो बना सकते हो ना, बना लीजिएगा। कुछ चीजें अपने से भी करिए। देखिए, पहला स्टेप क्या मानेंगे आप? f ऑफ x1 बराबर f ऑफ, यही मानेंगे। f ऑफ x1 अगर रखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ f ऑफ x1 का मान रखें तो x1 यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 रखना पड़ेगा, अर्थात यह हो जाएगा x1 का स्क्वायर। और इधर भी अगर रखे x2 रख दे तो f ऑफ x2 का मान आ जाएगा x2 का स्क्वायर। स्क्वायर दोनों तरफ है, आप हटा सकते हैं, यानी x1 बराबर x2 लिख सकते हैं। x1 x2 जो है वो बराबर आ गए, अर्थात ये एक ही संख्या है ना। यह प्रांत के एक ही संख्या है जो कि बराबर आ रहे हैं, जो f(x) का मान दिखा रहा है। लिख डालिए, अतः फलन एकैकी है। ये खत्म हुआ। ठीक, अब बात करते हैं हम दूसरे की। आच्छादी के लिए क्या मानते हैं? y बराबर f ऑफ x। y बराबर f ऑफ x में आप मान रख दीजिए, f(x) का मान कितना है? x स्क्वायर। हम x का मान निकालते हैं ना, तो x का मान निकालिए। 2 इधर से हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगी? रूट लग जाएगा ना, y रूट लग जाएगा। अब कुछ मान लीजिए, मान लो y बराबर आपने 2 लिया और ये क्या है? नेचुरल नंबर ही है,
तो यक्स का मान क्या आएगा, यहां 2 रख दे तो यहां आ जाएगा √2। क्या ये n में है, डज नॉट बिलोंग्स टू n। गड़बड़ हो गया कि नहीं, यानी y का मान 2 रखने पर x का मान √2 मिल रहा है, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, अर्थात यह आच्छादी फलन नहीं है ना। अतः फलन आच्छादी नहीं है। कोई दिक्कत, कर लेंगे ना अब आप, इस तरीके से आप करिए, इसको लिख लीजिए, फिर दूसरे नंबर पर आते हैं, लिखिए।